अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर गाइड और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। बहुत ज़्यादा आप लोगों की क्वेरीज मिलती हैं ग्रीन कार्ड के बारे में। कोशिश पूरी करता हूं हर एक को जवाब दूं, लेकिन बाज़ औक़ात मसरूफियात की वजह से ये मुमकिन नहीं होता है। और आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे आई है डिमांड, वो ये है कि माँ बाप को कैसे बुलाना चाहिए, ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको एक मशवरा दूंगा उन हजरात को जो बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर ये रास्ता आपके पास मौजूद है तो इसको तेज किस तरह किया जा सकता है माँ बाप के थ्रू, तो ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपने अपने वालिदैन को बुलाना है तो आपके पास यूएस सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी कि आपके पास यूएस पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है तो आप I-130 फॉर्म पटिशन जमा करवाइए और उस पर अपने वालदा को बुलाना है तो वालदा का नाम, वालिद को बुलाना है तो वालिद का नाम, दोनों को बुलाना है तो दोनों का नाम, दोनों को स्पॉन्सर कीजिए। तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो होगा जी उनके कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग योर नेम्स ऑफ योर बोथ पेरेंट्स। आपके दोनों वालिदैन का नाम उस बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए और अंग्रेज़ी में होना चाहिए, ठीक है जी। और आपकी नेचुरलाइजेशन, यूएस नेचुरलाइजेशन की कॉपी साथ लगी होनी चाहिए कि आप, जो कि सबूत है कि आप एक यूएस सिटीज़न है। और अगर आप यूएस से बाहर पैदा हुए हैं तो आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट की भी कॉपी होनी चाहिए। वहाँ के नादरा से मिल जाती है, वो आपको इजीली, वो आपको आपके पास होनी चाहिए। वालिद को भी बुलाना है तो उसके साथ यही डॉक्यूमेंट है, वालदा के साथ ये डॉक्यूमेंट है। इसमें एक और डॉक्यूमेंट शामिल कर लीजिए, वो है इनका निकाह नामा, और वो भी अंग्रेज़ी में होना चाहिए जिस पे ये दोनों मियाँ बीवी ज़ाहिर हों, आपके जो पेरेंट्स हैं। दूसरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों ने पूछा कि अगर मेरे पेरेंट्स स्टेप पेरेंट्स हों, क्या वो अमेरिका आ सकते हैं? या तो बिल्कुल आ सकते हैं। इसका जवाब है बिल्कुल वो आ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है कि सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें आपको साबित करना होगा कि आपकी 18वीं बर्थडे से पहले, 18वीं सालगिरह से पहले जो आपके स्टेप पेरेंट्स हैं, सौतेले पेरेंट्स हैं जो आपके, उनकी शादी आपकी 18वीं सालगिरह से पहले हुई है। तो इस सूरत में अगर वो 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी हुई थी तो आप अपने स्टेप पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि माँ बाप को कैसे बुलाना है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि बहन भाई का एक दूसरे को बहुत स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि स्ट्रेट अवे बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर देते हैं, और वो अरसा लगता है 15 से 16-17 साल का अरसा लगता है। तो आप यूं मत कीजिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि पहले आप अपने वालिदैन, अगर हयात हैं, और अगर अपने वालिदैन को अगर आप पहले बुला लें तो आपके वालिदैन सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर आपके पास अमेरिका पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। और जैसे ही वो वालिदैन अमेरिका में आए तो वो जैसे ही उनको ग्रीन कार्ड मिले तो वो ग्रीन कार्ड के ऊपर अपने जो लड़का या लड़की, बेटा या बेटी किसी भी मुल्क में है, वो उनको स्पॉन्सर करें, ना कि बहन और भाई बहन को डायरेक्ट करें। इसमें माँ बाप को डाल दीजिए बीच में, और माँ बाप फिर आके अमेरिका में उनको स्पॉन्सर करें। जो पीछे रह गए हैं तो उनकी बारी सिर्फ 4 से 5 साल में आ जाएगी। सो टोटल अगर ये आप अरसा गिने तो ये 8 से 10 साल का अरसा बनता है, जिसमें माँ बाप भी चले जाते हैं और जो पीछे बहन भाई हैं वो भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बहन भाई को स्पॉन्सर करें तो वो 16 से 17 साल लग जाते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है कि पहले अपने वालिदैन बुलाइए, और उसके बाद वालिदैन को जब ग्रीन कार्ड मिल जाए तो उन्हें कहिए कि आप अब जो पीछे बहन भाई रह गए हैं, बेटा बेटी जो उनके हैं वो रह गए हैं, अब आप उनको स्पॉन्सर करें
تو وہ 3 سے 5 سال کے عرصے میں وہاں آ جائیں گے، کیونکہ ماں باپ کو پاسپورٹ کا انتظار نہیں کرنا، وہ اپنے ان بچوں کو بلا سکتے ہیں جو پاکستان میں رہ گئے ہیں اور ان کا ٹائم فریم بہت کم ہے۔ تو اس فارمولے پہ عمل کیجئے۔ اگر آپ کے والدین موجود ہیں، اللہ اگر حیات ہیں، تو ان کو آپ پہلے ان کو سپانسر کیجئے، نہ کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو ڈائریکٹ سپانسر کیجئے۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ سو پہلے ماں باپ اور پھر ماں باپ کو کہیں کہ وہ اپنے جو پیچھے باپ بیٹی بیٹا رہ گئے ہیں ان کو سپانسر کریں۔ تو آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ ماں باپ کو بھی بلا سکتے ہیں، سوتیلے ماں باپ کو بھی بلا سکتے ہیں، اور جلدی بہن بھائیوں کو کیسے بلانے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ امریکہ آنا چاہتے ہیں، حیات ہیں، تو ان کو بلائیے اور ان کے تھرو پھر بہن بھائیوں کو بلائیے۔ سو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اپنے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ اور کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کیا سننا چاہتے ہیں، کس قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا میں کنسلٹنٹ ہوں یا میں کوئی وکیل ہوں۔ جی نہیں، میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں اور کوئی وکیل نہیں ہوں۔ میں صرف ایک فی سبیل اللہ ایک انفارمیشن شیئر کرتا ہوں آپ سے، اور آپ لوگوں کی محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ چینل کو میرے سبسکرائب کرتے رہیے اور لائک کیجئے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ پذیرائی دیں میرے چینل کو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔